अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 14 है सर्कल्स। एक्सरसाइज इसका 14A है एंड क्वेश्चन 9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर आर इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स और पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सबसे पहले तो आपने ना फिगर को देखना है, उसमें देखने हैं कि पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स ही सारे, कुछ सर्कल के ऊपर हैं, कुछ बाहर हैं और कुछ अंदर हैं। बस उसी ने क्या किया हुआ, उसने इसको उर्दू में थोड़ा एक्सप्लेन हम अगर करें, थोड़ा सा उर्दू में समझें तो इंटीरियर का मतलब होता है कि अंदर वाले सर्कल्स, अंदर वाले पॉइंट्स, एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स और बाहर वाले पॉइंट्स ऑफ द सर्कल और पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यहाँ सर्कल के जो सर्कमफेरेंस पे हैं वो पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमें स्टेट करना है ना, यानी कि लिखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स बाहर हैं, कौन कौन से अंदर हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं सर्कल के ऊपर। सबसे पहले तो हम इंटीरियर पॉइंट्स, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट ही पूछा गया है। फर्स्ट है इंटीरियर पॉइंट्स। अब आपने इंटीरियर से, इन से हमें पता चल रहा है इतने पार्ट से कि सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, इंटीरियर्स। ये इस चीज़ से आप याद रखना, इंटीरियर है ना तो इसका मतलब है कि अंदर वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो आपने ना सबसे पहले देखना है कि अंदर पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे कि ए है, सी, जी एंड डी। कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स। अगर आप एच और ई को देखोगे तो ये सर्कल के अंदर नहीं है और ना ही बाहर है, ये सर्कल के ऊपर है। इस वजह से आपको आप जो है वो इसको इंक्लूड नहीं करोगे। तो आपने लिखना है पॉइंट्स ए, सी, डी एंड जी आर इंटीरियर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटीरियर जब आपको पता चल जाएगा ना उर्दू में क्या है, तो फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे और देख लोगे कि यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट बन कौन से रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। सेकंड देखें एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर में फर्स्ट इसके 2 वर्ड देखें, एक्सटीरियर। अब यहाँ पे इन से पता चल गया कि अंदर वाले पॉइंट्स, और लेकिन एक्सटीरियर से पता चल गया कि बाहर, जो सर्कल के बाहर पॉइंट्स है ना वो हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो अगर देखें तो यहाँ पे एफ भी है और बी भी है, लेकिन एच और ई जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है क्योंकि वो सर्कल के ऊपर है। सेकेंड जो है वो हमारे पास पॉइंट्स आपने लिखने हैं, पॉइंट्स बी एंड एफ आर एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर पॉइंट्स। उसके बाद हम, ये भी हमारा हो गया 1 2, 2 पार्ट्स पूरे हो गए। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं, पार्ट को जो है पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, यानी कि ऑन अ सर्कल। जब ऑन आ गया है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर सर्कल की जो ये लाइन है, सर्कमफेरेंस है, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, या इसको हम सर्कल का पेरीमीटर भी कह सकते हैं, दो इसके नेम होते हैं। तो ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, एक एच और एक ई है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पॉइंट्स E and H are on the circle। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है तो इस वजह से हमें ये सारी स्टेटमेंट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ सेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सेक्टर कहते हैं कोई भी सर्कल है उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा, उसको हम कहते हैं सेक्टर्स। पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं किसी भी सर्कल का। ड्रॉ सेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अच्छा, ये अब उसने कह दिया कि आप पार्ट्स बनाएं, लेकिन किस तरीके से वो भी आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि एंगल्स को देखते हुए आपने उसके पार्ट्स बनाने इन सेपरेट डायग्राम, यानी कि इन सब को ना आपने अलग अलग सर्कल्स में ड्रा करके सेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ये नहीं आपने करना कि एक सर्कल बनाया उसी में 60, उसी में 90, उसी में 240, नहीं। फर्स्ट आपने बनाना उसमें 60 का सेक्टर बनाना है, 60 का एंगल बना के उसको सेक्टर में कन्वर्ट कर देना है, और इसी तरह 90 के साथ तो इसी तरह 240 के साथ करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कंपास, ठीक है, और उसमें आपने पेंसिल फिट कर देनी है, और पेंसिल की जो टिप है वो आप इस कंपास की टिप के बराबर रखोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल पीछे कर देते हैं या इसको ओपन करके फिर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ,
ऐसे खोल के फिर इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। जो सही तरीका वो ये है कि आपने इसको बंद करना है, पेंसिल फिट करके आपने ऐसे चेक कर लेना कि बिल्कुल बराबर है। तो अगर आपका बिल्कुल बराबर है तो फिर आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 60 का एंगल बनाना है, लेकिन 60 का एंगल आपने सर्कल में बनाना है। तो आप क्या करो, सिंपल सा कोई भी मुनासिब से आप रेडियस ओपन कर लो, थोड़ा सा जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। ओपन करके तो आपने क्या करना है, एक सेंटर रखा और उसके ऊपर आपने सर्कल बना देना है। आप चाहो तो इससे बड़ा भी बना सकते हो, इससे छोटा भी बना सकते हो, जितना मुनासिब है ना आपको उतना आपने बना लेना है। अच्छा, अब हम इसके पॉइंट को भी हाईलाइट कर देते हैं। इसके पॉइंट को हम कहते हैं ओ है, ठीक है। अब आपने ना कोई भी, इसका रेडियस भी तो होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि इसका रेडियस होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका रेडियस बनाने के लिए थोड़ा सा, आप जिस तरीके से भी आप रेडियस बनाओगे आपका रेडियस बन जाना है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम रेडियस बनाएंगे तो उसके बाद हमारे पास उसको प्रोटेक्टर से भी तो हमने चेक करना है ना कि कौन सा एंगल बन रहा है, क्योंकि प्रोटेक्टर से ही बनाना है। तो इस वजह से आप ज़रा ध्यान से करें, क्योंकि ये लाइन के ऊपर रख के ही हम प्रोटेक्टर से एंगल बनाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बना लिया ओ ए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एंगल बनाना है कितने का, 60 का। तो आपने इधर प्रोटेक्टर नहीं रखना, आपने ओ जो सेंटर है ना बेसिकली आपने उसके ऊपर रखना है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे आपने करना है। ये जो बिल्कुल दो लाइंस का इंटरसेक्शन है ना, ये वाला, ये आपका आना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये ठीक है, ज़ीरो वाली, ये आपकी आनी चाहिए ओ ए लाइन के ऊपर। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये आपका आ गया ओ पॉइंट और ये आपका आ गया लाइन के ऊपर लाइन। अगर यहाँ पे हो ऊपर हो तो वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से आपने बिल्कुल ध्यान से इसको पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखा, उसके बाद लाइन के ऊपर लाइन रख के यहाँ पे आपने सेट कर लेना। अच्छा, अब 60 का एंगल बनाना है। आपने इसको रखा है आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक टेक्निक बताई थी कि अगर आपने प्रोटेक्टर से एंगल बनाना है तो आपको समझ नहीं ना आती कि ऊपर वाले से बनाएं कि नीचे वाले से बनाएं, किस तरीके से बनाएं। जब आपने रखना है लेफ़्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड से हम इसको रख रहे हैं, तो आपने देखना है नीचे वाले पार्ट को। नीचे वाले पार्ट में देखो 60 कहाँ आ रहा है, ये है नीचे वाले पार्ट में 60। अब देखो ये आपने पॉइंट लिख लिया, पॉइंट बना लिया, लेकिन आपने जब पॉइंट ड्रा करना है तो इसको आप करोगे यहाँ तक पूरा। यहाँ तक आप चाहो तो हाफ, ये डॉटेड फॉर्म में, अगर नहीं भी आप बनाना चाह रहे तो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हमें ये पॉइंट मिल गए तो इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको नेक्स्ट लेके जाएं। ये आपका बन गया 60 और ये आपका बी। ये जो पोर्शन है ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा आपका सेक्टर है ऑफ 60। ओके ओके, अब हम कहते हैं सेकंड वाला। देखें सेकंड वाले में कैसे है, 90 है ना, तो 90 का हमने बनाना है। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था जैसे किया था हमने 90 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सर्कल की ज़रूरत है, क्योंकि उसी का सेक्टर बनाएंगे। आप सिंपल सर्कल ड्रा करोगे, ठीक है। फिर आपने इस पॉइंट को हाईलाइट कर देना है। ओके, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इसके साथ अटैच कर देना है, इस सर्कल के एक पॉइंट के साथ अटैच कर देना है। ये आपका हो गया ए पॉइंट, ये आपको ये और भी नेम रख सकते हो। अब आपने 90 का एंगल बनाना है, तो 90 का एंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, ये जो टिप है, इस टिप को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है और ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब हम रख के इसको 90 का एंगल बनाते हैं। 90 का एंगल देखें बिल्कुल सीधा सीधा, तो इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इधर से लेफ्ट हैंड साइड से देखें या राइट हैंड साइड से देखें। तो इस वजह से हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा देखेंगे और इसके साथ इसको अटैच कर देंगे इस पॉइंट के साथ। अटैच आपने सिर्फ इतना करना है। अगर आप इसको करना चाह रहे हो ठीक है, नहीं तो आपका अटैच यहाँ से ही हो गया, तो इस वजह से ये क्या बन गया, आपका 90 का एंगल बन गया। तो ये सेक्टर आपका कौन सा बना, 90 का सेक्टर बन गया। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। अब थर्ड भी इसी तरीके से हम बनाते हैं। अब थर्ड देखें, थर्ड में लिखा हुआ 240। सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम
सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल हमने ड्रा कर लिया। फिर आपने इस पॉइंट को हाईलाइट कर देना है ओ पॉइंट के साथ। फिर आपने दो पॉइंट्स, एक हो गया सेंटर का और एक हो गया सर्कल का पॉइंट, इन दोनों को अटैच कर देना। ये हो गया ए। अब हमने किसका बनाना है, 240 का। तो 240 का बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने देखना है 90 का एंगल, तो हमें पता सीधा सीधा 90 का एंगल। और इस तरफ से मैं अगर इसको बिल्कुल सीधा करूं तो ये आपका बन जाता है 180 का। अगर मैं इसको भी अटैच करूं, ठीक है, तो आपका 180 का बन गया। 90 90 90 इज इक्वल 180। ये दोनों के दोनों एंगल जो हैं वो 90 के 90 के बन गए। इसका मतलब है ये सारा एंगल जो है 180 का है। ठीक है, ये हमने बना लिया 180 का। ठीक है, 180 का तो हमने बना लिया, लेकिन 240 का कैसे बनाएं। अब आपने सबसे पहले ट्रिक देखनी है कि 240 का बनाना है। 240 में से आप जो है 180 को जब माइनस कर दोगे तो आपके पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी जिसको हम 180 से जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने क्या किया, 240 है, 240 में से मैंने 180 को माइनस करना है इतने से पोर्शन को, ताकि हमें पता चले कि बाकी पोर्शन कितना सा है। 4 में से 8 नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। यहाँ पे 14 में से 8 निकाला तो आ गया 6। इसका मतलब है कि 60 वो वैल्यू है, 60 वो एंगल है। जब हम उसको 180 में ऐड करेंगे तो हमारे पास सारे का सारा सेक्टर यहाँ से लेके ना, ए से लेके, तो बाकी सारा सेक्टर कितना बन जाएगा, 240 का बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई हमने 180 का बना लिया। 180 का बनाने के बाद बिल्कुल सीधा सीधा होगा 180 का बिल्कुल सीधा सीधा हमने बना लिया। ठीक है, अब आपने इसी प्रोटेक्टर को करना है उल्ट। ठीक है, इसको उल्ट किया और आपने देखना है किस तरफ से, नीचे वाले पार्ट को देखते हुए आपने क्या कर देना है, 60 का एंगल बना देना। क्योंकि अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने कंडीशन निकाली उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि 240 का एंगल उस वक्त आता है जब हम 180 में 60 ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 60 का एंगल। तो अब आपने क्या करना है, इतने से पॉइंट को, इतने ज़ीरो को, इस ओ पॉइंट को आपने अटैच कर देना इस पॉइंट के साथ। लेकिन अटैच करते करते ये सर्कल तक आपने इसको अटैच कर दिया और बाकी आप इसको डॉटेड फॉर्म में कर दो। ओके, अब ये हमारा सारे का सारा जो सेक्टर है ये वाला सेक्टर बन गया। अब हम ना बाकी चीज़ें रेस कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि हमारा जो सेक्टर है वो कितना बड़ा है। ये हमारा सारा सेक्टर, ये सारा सेक्टर हमारा किसका है, 240 का। और ये 90 का था। ये हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया एंड ये थर्ड हमने किया। क्वेश्चन नंबर 11 में है, यूज द सर्कल विथ सेंटर ओ टू नेम द फॉलोइंग। अब हमने सर्कल के सेंटर को ओ को यूज़ करते हुए जितनी इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई हैं उनको हमने नेम देना है और बताना है कि ये क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पे सर्कल को देखें, यहाँ पे क्या है जी, सेंटर इसका ओ है, ए ओ भी एक इसका रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, और ए सी जो है वो इसका क्या है, डायामीटर। नेक्स्ट ये आगे एक ट्रायंगल्स दो बनी हुई हैं और वो भी कौन सी हैं, राइट ट्रायंगल हैं। 3 कोड्स, अब हमने बताने के 3 कोड्स है कौन से हैं। 3 कोड्स जो हैं, कोड्स हम कहते हैं जैसे कि हमारे पास कोई भी सर्कल है उसको कट कर रही है कोई भी लाइन। आपने ये नहीं देखना कि वो सेंटर से गुजरी है, कहाँ से गुजरी है, लेकिन जो कट करती है 2 पॉइंट्स पे, जैसे कि कोई भी सर्कल है उसको किसी 2 पॉइंट पे कट किया जाए तो उसे कहते हैं कोड्स। जैसे कि ए बी और बी सी बन रहा है और उसके बाद ए सी बन रहा है, तो ये हमारे पास कोड्स हैं। अगर आप कहो ना कि ओ बी, तो ओ बी तो नहीं ना कट कर रहा, वो तो उसका सेम रेडियस बन रहा है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को भूल जाओ, तो आपका जो है वो क्या बनता है, ओ भी एक रेडियस बनता है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा था कि अ कोड 3 कोड्स, तो 3 कोड जो हैं वो हमारे पास बनती हैं ए टू बी एंड बी सी
एंड फुल एक कोड ऐसी भी होती है जो डायामीटर भी कहलाती है, यानी कि जो कि सेंटर में से गुजरती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिखेंगे 3 कोड्स आर। सबसे पहली जो कोड है वो क्या है, ए बी। तो आपने ए बी और आपने उसके ऊपर लाइन सेगमेंट भी लगानी है। ये होता है लाइन सेगमेंट का साइन, और लाइन का होता है एरोज लगाए होते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाली है वो कौन सी है, बी सी, क्योंकि वो भी अगर इस सारे को रिमूव करके देखा जाए तो ये भी एक क्या है, कोड जो कि सेंटर को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो ये है बी सी। एंड लास्ट पे हमारे पास, इन सब को आप इग्नोर कर दो तो बाकी क्या बचेगा, ए सी। अब आपने ये भी तो ऑब्जर्व किया ना कि ए सी 2 पॉइंट हैं, सर्कल के डिफरेंट पॉइंट हैं, और वो भी क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, लेकिन बस फ़र्क क्या है कि ये सेंटर में से भी पास कर रही है। तो इस वजह से ए सी भी है आपका एक कोड। अब सेकंड में देखें, अ डायमीटर। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो कोड होता है, ऐसा कोड जो कि सर्कल के सेंटर में से भी पास करे, तो वो क्या उसका कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। जैसे अब ए सी है तो ये कोड ही है, यानी कि इसको कट कर रहा है 2 पार्ट्स में और सेंटर के डिफरेंट पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन उसके सेंटर में से भी तो पास कर रहा है ना, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, एक डायमीटर कहेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल डायमीटर, डायमीटर इज ए सी, सिंपल सा, ठीक है। थर्ड वन में लिखा हुआ है 2 ट्रायंगल्स हैविंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स। अब उसने लिखा हुआ है 2 ऐसे ट्रायंगल बताएं जिसमें सेंटर, सर्कल का सेंटर हो। 2 ट्रायंगल बतानी है, ठीक है, लेकिन जो सर्कल का सेंटर है वो इसका क्या होगा, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स पता क्या कहते हैं, पॉइंट्स को कहते हैं, कि उसका जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, जो सेंटर का होगा उसका। अब अगर देखा जाए ना तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ए बी ओ, या अगर आप एंगल को कन्वर्ट करना चाहो ना तो ए ओ बी। तो फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, 2 ट्रायंगल्स। आप सबसे पहले ये लिखोगे 2 ट्रायंगल्स having the center of the circle एज अ वर्टेक्स। जैसे आपने सारा ऊपर से देखा, ऊपर से देख के आप इसको क्या लिखो, सारे का सारा बस लिख दो, और बाद में जो आंसर है ना वो आपने लास्ट पे लिखना लाजमी है। अगर वो नहीं लिखोगे तो फिर सारी स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे हमारे पास ट्रायंगल्स कौन सी बन रही है, ए ओ बी, तो आप ट्रायंगल का पहले साइन लगाओगे, फिर ए ओ बी एंड ट्रायंगल। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी है जिसपे सेंटर वर्टेक्स आ रहा है, सी ओ बी, तो आपने लिखना है ट्रायंगल सी ओ पी। लेकिन आप बी ओ सी भी लिख सकते हो, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो सेंटर है ना वो ओ सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, फिर आपकी जो ट्रायंगल है ना वो सही से ऑब्जर्व होगी। अब 4 में क्या लिखा हुआ है, 3 इक्वल लाइन सेगमेंट्स। अब 3 इक्वल लाइन सेगमेंट्स कौन सी होंगी। अब आपको ज़रा नज़र आ रहा हो, अगर मैं इतने से पार्ट को और इतने से इनको रिमूव कर दूं तो 3 लाइन बन रही हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों की तीनों क्या हैं, आपस में इक्वल। अगर हम मेजर भी करके देख लेना तो इक्वल आएंगे। मेजर करके देख लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे ये है फर्स्ट वाली 2.5, सेकंड वाली देखते हैं ये भी 2.5, थर्ड वाली देखी तो 2.5। पता है क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये रेडियस बन रहे हैं। ये वैसे डायमीटर, और हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस होते हैं। 2 रेडियस जब मिलते हैं, एक इतना रेडियस मिलते हैं तभी डायमीटर बनता है। अब देखो एक चीज़ में से 3 चीज़ें निकल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ये कोड है, यस, फिर इसी कोड को हमने डायमीटर भी कह दिया, यस, फिर थर्ड वाले में हमने कहा कि ये जो डायमीटर है इसको अगर हम 2 दफ़ा रेडियस में करें, यानी कि रेडियस 2 है तो उनको ऐड करें तो वो डायमीटर बन जाता है। 3 चीज़ें हो गई ना, तो मतलब डायमीटर्स में से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो कौन कौन सी हमारे पास लाइन सेगमेंट इक्वल हुई, ए ओ सी एंड ओ बी। ये आप ओ ए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लिखेंगे 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, 3 लाइन segments are equal by their radius, या आप सिंपल क्या लिखो, ओ ए, ओ सी एंड ओ बी, ठीक है।